मुझे यहाँ आके बड़ा अफसोस हुआ। इतना पुराना, इतना कदीम, इतना खूबसूरत घंटाघर सियालकोट का ये वो चौक है जो मरकजी चौक कहलाता है। अमीन हफीज पहुंच गए हैं शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के प्यारे प्यारे खूबसूरत शहर सियालकोट में। सियालकोट जनूबी एशिया के अमीर तरीन शहरों में एक शहर जाना जाता है। इस शहर की जो इंडस्ट्री है उसमें स्पोर्ट्स और सर्जिकल जो मटेरियल तैयार किया जाता है, पूरी दुनिया में सियालकोट ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। फैज़ अहमद फैज़, क्रिकेटर शोएब मलिक और गुलकार बिलाल सईद का ताल्लुक भी इसी धरती से जाना पहचाना है। और आपको हम बताएं कि जो सियालकोट का किला है ये भी पाकिस्तान के कदीम तरीन किलों में से एक है। दर्जनों सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अब मैं किले में आ गया हूँ और मैं तो समझ रहा था कोई लाहौर के शाही किले जैसा किला होगा, बड़ी ज़बरदस्त नवादरात होंगी और उसमें बहुत कुछ मुगलिया दौर का, अंग्रेज़ दौर की चीज़ें होंगी। लेकिन यहाँ पर तो मुझे एक बड़ा सा बोर का दरख्त नज़र आ रहा है। एक मुझे ये टैंक नज़र आ रहा है जिसकी प्लेट पे लिखा हुआ है कि 1965 की पाक भारत जंग में हमारे फौजियों ने इंडिया को ऐसा ज़बरदस्त मज़ा चखाया था तो उनसे ये टैंक छीन लिया और यहाँ पर नुमाइश के लिए रख दिया। इसके बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ पर ये सरकारी मुख्तलिफ दफातर है जिसको सियालकोट का किला कहा जाता है। वहाँ पर किला विला तो कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आई, मुख्तलिफ सरकारी दफ्तर यहाँ पर मुझे नज़र आए। और ये एंटी करप्शन का भी एक दफ्तर है जिसकी मेन पोर्च के ऊपर ये लिखा है कि सियालकोट तू जिंदा रहेगा। अल्लाह करे हमारा सियालकोट भी फले फूले, पाकिस्तान भी फले फूले और उसके तमाम इजला डिवीज़न तहसीलें भी फले फूले और इज्जत और तरक्की से हमारा कौमी परचम हमेशा दुनिया में सर बुलंद रहे। ये सियालकोट का रेलवे स्टेशन है जिसकी हालत देखकर मैं तो यही कह सकता हूँ कि मुझे अफसोस ही हुआ है। इतना बड़ा शहर शायर मशरिक अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का ये शहर जहाँ रेलवे स्टेशन सुनसान पड़ा हुआ है। कहते हैं यहाँ सिर्फ 2 ट्रेनें सुबह चलती हैं और वही ट्रेनें वापस आती हैं। एक लसानी है जो सुबह 5 बजे चलती है और दूसरी सुबह 7:30 बजे चलती है। उसके बाद सारा दिन यहाँ कोई ट्रेन न जाती है न आती है। मतलब ये हुआ एक लसानी ट्रेन है और एक अल्लामा इकबाल से मंसूब अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस है। मतलब अगर इन्हें महकमा रेलवे को शायर मशरिक का ख्याल ना होता तो शायद जहाँ उन्होंने 20 ट्रेनें माजी में यहाँ ख़त्म की हैं, शायद अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस भी वो ख़त्म कर देते और अल्लामा इकबाल के इस शहर के इस रेलवे स्टेशन पर शायद एक ही अकलौती ट्रेन बचती जिसे लसानी एक्सप्रेस कहते हैं। इस वक्त लसानी एक्सप्रेस और अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 2 ट्रेनें चलती हैं, 2 ट्रेनें आती हैं। अब मैं पहुंच गया हूँ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के चौक में। सियालकोट का ये वो चौक है जो मरकजी चौक कहलाता है, इसीलिए इसे शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नाम से मंसूब करके यहाँ पर मुजस्समा लगा दिया गया है। इसी चौक में शायर मशरिक के पसंदीदा परिंदा जो शाहीन है
उसका भी एक बुलंदो बाला मुजस्समा लगाया गया है। यानी कि सियालकोट का ये चौक पूरे सियालकोट और पंजाब के अवाम की तवज्जो का मरकज है। और अब मैं पहुंच गया हूँ घंटाघर चौक में। हाय 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 हाय, क्या जबरदस्त किस्म का चौक है और क्या घंटाघर बना रखा है। ये घंटाघर एक कदीम चौक है जो क़याम पाकिस्तान से पहले यहाँ पर बनाया गया और ये सियालकोट की आज भी पहचान कहलाता है। घंटाघर चौक से 4 बड़े बड़े बाजार सियालकोट की मुख्तलिफ सिमतों की तरफ जाते हैं। आपने लारी अड्डा जाना हो, आपने अंदरून शहर जाना हो, आपने इधर जदीद इलाके में जाना हो, आपने सियालकोट के इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जाना हो, जहाँ कहीं आप जाना चाहें घंटाघर चौक आपकी रहनुमाई करता है। लेकिन मुझे यहाँ आके बड़ा अफसोस हुआ, इतना पुराना, इतना कदीम, इतना खूबसूरत घंटाघर, लेकिन इसका टाइम खराब। 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, चारों की चारों गलियां खराब। आज हम आपको बेसबॉल बैट की एक ऐसी कहानी सुनाएंगे कि ये जापान और अमेरिका का नेशनल गेम है, लेकिन ये पूरे यूरोप में अब इसको बड़ी मकबूलियत हासिल हुई है। पाकिस्तान में भी हमारी अफवाज, पुलिस और वापडा भी इस गेम को खेलती है। ये बेसबॉल बैट कैसे तैयार होता है? ये सबसे पहले एक मखसूस किस्म की लकड़ी खरीदी जाती है। उस लकड़ी के ये बड़े से आरे पे ये इस तरह के पीस काटे जाते हैं। एक पीस का शुरू में इब्तदाई वजन तकरीबन 10 केजी का वजन होता है। इसके बाद ये लकड़ी तकरीबन 2 से 2.5 साल तक इसको मुख्तलिफ प्रोसेस में नेचुरल तौर पर सुखाया जाता है। जब लकड़ी सूख जाती है तो ये उसका वजन कम हो जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये लकड़ी जब उसमें नमी कम होना शुरू होती है तो उसके वजन इस हद तक कम हो जाता है कि 10 किलो का ये जो आम और पहले मरहले में लकड़ी काट के इसका पीस तैयार किया जाता था, वो 10 किलो से तकरीबन 900 साढ़े 900 ग्राम का वजन रह जाता है। मतलब तकरीबन 1 किलो का ये वजन होता है जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होती है। ये इस वक्त फाइनल प्रोडक्ट मेरे हाथ में है। इसको बेसबॉल बैट कहते हैं। ये वो बॉल है जो बॉलर की तरह गेंद जो है वो फेंका जाता है खिलाड़ी की तरफ और खिलाड़ी इसको जब ऐसे बॉल आता है तो इसको ठोक करके ये मारता है, हिट करता है। तो ये इतना खूबसूरत गेम जो यूरोप का सबसे मकबूल गेम है, सियालकोट में इस बेसबॉल बैट को तैयार किया जाता है और इतनी ज़्यादा मकबूलियत है कि जो इस बेसबॉल को तैयार करने वाले लोग हैं वो कहते हैं जी हम 24 घंटे साल के 365 दिन भी काम करें तो हम उसके किसी एक यूरोपियन मुल्क का एक ऑर्डर भी पूरा नहीं कर पा सकते। इस बेसबॉल बॉल का एक पार्ट मैं आपको दिखाना भूल गया। ये विकेट कीपर, जैसे क्रिकेट में भी विकेट कीपर होता है, इस बेसबॉल में भी एक विकेट कीपर होता है जिसके हाथ में इस तरह का ये ग्लव्स पहना होता है। इससे वो बॉल को पकड़ लेता है और यूं इस गेम को कहते हैं बेसबॉल बैट।